वेलकम टू टीटीसी। आज क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट वीडियो दिया जा रहा है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये युद्ध जो है, इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है: सूडान, सेडान, सेडोवा, शाइडाइन या फ्रैंकफर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी शेडोन। शेडोन में एक का ए। नहीं चलते 2 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो 2 का सी, क्या हो जाएगा तुर्की को। क्या किसे कहते हैं, तुर्की को। भी आई है, एकदम ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसे कहा जाता है, तुर्की को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, रूस की क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो बोल्शेविक की क्रांति है वो किसने किया था, लेनिन ने, यानी 3 का ए। क्या हो जाएगा 3 का ए। 4 में चलते हैं, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 में। 1917 में ये रूस की क्रांति भी 1917 में। ठीक है, नहीं चलते हैं 5 नंबर, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। किस देश के साथ हुई, तो ये हुई थी तुर्की के साथ। तो 5 का बी। 6 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, काउंट काउर को, ठीक है, काउंट काउर को विक्टर इमोनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री। किस पे किया था, प्रधानमंत्री, यानी 6 का डी। क्या हो जाएगा 6 का डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। VVI क्वेश्चन है, बारदोली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ, ठीक है, तो 1916 में। कब हुआ, 1916, नहीं बी, 8 का बी। 9 देखते हैं, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई। मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई, तो 21 जुलाई 1944 में। कब की गई, 21 जुलाई 1944, यानी ए। 10 में देखते हैं, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो 10 का देखते हैं, ठीक है, अनुबंधित मजदूर को, यानी 10 का ए। 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो केवल भारत में पाया जाता है, तो घड़ियाल। क्या हो जाएगा, घड़ियाल। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ देता है कि ये गंगा नदी में कौन सी पक्षी, ये मछली पाया जाता है, ये डॉल्फिन। ये याद रखना, डॉल्फिन। तो ये इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है, तो 11 का क्या हो जाएगा, ए, यानी घड़ियाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी भारत का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मयूर है, यानी मोर। ठीक है, और पशु में बाघ। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है, तो हो जाएगा मरुस्थलीय मतलब ऐसे स्थान जहाँ बालू ही बालू हो, तो ये कहाँ होगा, राजस्थान में। 13 का बी। 13 क्या आ जाएगा, बी। 14 में देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के जो प्रजनन अंग है से नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो 14 का जो हो जाएगा एंड्रीन। क्या हो जाएगा, एंड्रीन। 14 का सी। क्या था, 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, एंड्रीन। सेलों के अपघटक से कौन सा खनिज बनता है, जो बाद में ठीक है सिकुड़ता हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। ठीक है,
तो 15 का जो हो जाएगा बॉक्साइट यानी बी, 15 का बी बॉक्साइट। 16 देखते हैं, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम जो है भारत में जो है किस जगह में पाया जाता है, ये पूछता अक्सर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि परमाणु बम में यूरेनियम 235 और 239 का यूज़ किया गया था, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा गया था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो जादूगोड़ा यानी कि डी, क्या हो जाएगा डी, 16 का डी। 17 में चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, तो ये कहाँ में, 17 का ए हो जाएगा तारापुर, क्या हो जाएगा तारापुर, 17 का ए तारापुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगाया गया था, तो चेन्नई में, क्या लगाया गया था, चेन्नई में। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, तो 19 का हो जाएगा क्या, ठीक है, 1855 में, यानी 19 का डी, 19 का क्या हो जाएगा डी। याद रखना है, कोसी नदी के बारे में पूछता है कि बिहार का शौक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, किसे कहते हैं, कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शौक कहते हैं। नेक्स्ट चलते 20 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो स्थानीय ऊंचाई, क्या कहते हैं, स्थानीय ऊंचाई। तो 20 का ए, 20 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत का बजट, ठीक है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वो कौन पास करता है, ग्राम सभा, कौन करता है, ग्राम सभा। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे था होगा, ठीक है, यहाँ पे गलती से याद दे दिया है, पहले था अभी नहीं है, ठीक है, था, तो कौन सा हो जाएगा 22 का सी, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो से हटा दिया गया, ठीक है। चलते हैं 23, ठीक है, 23 नंबर में, 23 नंबर में कहा जा रहा है कि श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम परिणाम निम्नलिखित में से में से क्या हुए, ठीक है। तो देखते हैं जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हुए, ठीक है, 23 नंबर का, तो 23 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई, ये जो है लैंगिक विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ कि स्त्रियां जो है घर के अंदर इन चार दीवारी में सिमट कर रह गई, तो 23 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ताड़ी विरोधी जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में, कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, तो 25 का हो जाएगा राजनीतिक दल को, किसे, राजनीतिक दल को, यानी 25 का डी। 26 में चलते हैं, निम्नलिखित में राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है, राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है, तो 26 का डी हो जाएगा चुनाव आयोग, ये राजनीतिक का जो है हिस्सा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव करवाता है, नेता तो होता ही है, सक्रिय सदस्य होता है, अनुयायी होता है, उसका सपोर्टर वगैरह सब, ये चुनाव आयोग जो है ये जो राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है, ठीक है, इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सक्रिय, है ना, सक्रिय सदस्य, यानी डी, क्या हो जाएगा 27 का डी हो जाएगा। 28 में चलते हैं, ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा डी। 28 देखते हैं, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है, रबर स्टाम्प की तरह नहीं है, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति, ठीक है, तो 28 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, यानी सी, क्या हो जाएगा सी, 28 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है
कि लोकतंत्र जनता के द्वारा चुने गए शासित सरकार, यह कथन किसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कथन दिया गया है, लोकतंत्र जनता के द्वारा चुने गए शासित सरकार है, तो अब्राहम लिंकन, यानी बी क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ठीक है, 30 में देखते हैं साख पत्र साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 8। तो 30 का क्या हो जाएगा, सी, 30 का सी। 31 में चलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा 31 का डी, 31 का डी। 32 का चलते हैं, 32 में क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है, 32 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो आप लोग को पता ही है कि बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है, किसे, बिहार को। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा, सी, 32 का सी। और बिहार जो दिवस मनाते हैं वो 22 मार्च को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार के किस जिले का है, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना, यानी ए, 33 का ए, 33 का क्या हो जाएगा ए। ले चलते हैं 34 नंबर। ठीक है, और अगर कहा जाए कि सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है वो है शिवहर का, किसका है, शिवहर का। लेकिन ये नहीं पूछता है, ये पूछेगा आपका कि किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि को जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को क्या कहा था, प्राथमिक क्षेत्र कहा था। ठीक है, याद रखना है कि कृषि को क्या कहा था, प्राथमिक क्षेत्र कहा था। यहाँ पे कहा जा रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो देख लेते हैं, सेवा, औद्योगिक, व्यापार, कृषि, कृषि तो होगा नहीं, ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, किसको, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है, ठीक है, तो 35 नंबर में कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाला संस्था कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उनको संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला कौन है। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा सेबी, क्या हो जाएगा, सेबी, क्या हो जाएगा, सेबी। ये एक संस्था है, बैंक है ये। ठीक है, तो 35 का डी, 35 का क्या हो गया, डी। नेक्स्ट चलते 36 नंबर में, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ठीक है, किस में बल दिया जाता है, तो 36 का लोक कल्याण पर, यानी 36 का सी, 36 का क्या हो जाएगा, सी। 37 में चलते हैं, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आय और पिछड़ापन के बारे में अभी जो बताए थे बिहार के बारे में, ये दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे कम जो है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय है, तो शिवहर में, किसका, शिवहर। सबसे छोटा क्षेत्र क्या है, शिवहर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है, ठीक है, मुद्रा के प्रमुख कार्य है, मुद्रा के प्रमुख कार्य, क्या कार्य है मुद्रा के। ठीक है, तो कह रहा है विनिमय का माध्यम, यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, ये तो है ही। मूल्य का मापन, सही है, ये भी सही है। मूल्य का संचयन, ये भी सही, यानी सभी, ये सभी। तो 38 का क्या आ जाएगा, डी, 38 का क्या आ जाएगा, डी। 39 चलते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो आप लोग को पता ही है, ठीक है, कि जो है ये उत्तरी बिहार जो है यहाँ पे सबसे अधिक बाढ़ आता है। ठीक है, उत्तरी बिहार में, ठीक है, सबसे अधिक बाढ़ आता है। ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का डी, 39 का डी। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में कहा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, अभी तुरंत बताए थे, कोसी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे अधिक मार्ग बदलता है, इसलिए इसे बिहार का शौक कहा। जिस रास्ता से हुआ उस रास्ता से ये निकल जाता है, खेत खलियान, नदी, तालाब,
किसी को नहीं देखता, ये एकदम चलते बनता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा विनाश लाता है, इसलिए इसे बिहार का शौक कहते हैं। किसे कहते हैं? कोशी को। ठीक है, 41 में चलते हैं। ठीक है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? ये इंपॉर्टेंट है 40 नंबर का, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो 41 का हो जाएगा ए, मार्च 1848 में। ठीक है, 42 का देखते हैं। रूस का जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, भी आई है। रूस का जार का अर्थ है, जार का अर्थ है सम्राट। ठीक है, 42 का ए, 42 का क्या हो जाएगा? ए। 43 में चलते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ठीक है, तो 43 का आंसर जो हो जाएगा ब्रूबो वंश। ब्रूबो वंश यानी बी। क्या जाएगा 43 का? बी। 44 का चलते हैं। 44 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है 44 का। तो 44 का हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। 44 का सी, 44 का सी। 45 में चलते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी कौन थे? तो 45 का क्या हो जाएगा? बी, पुर्तगाल। कौन हो जाएगा? पुर्तगाल। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो थे वो भी पुर्तगाल थे, है ना। जो कालीकट पहुंचा था, है ना, गुजरात के कालीकट पे पहुंचा था, तो हिंद पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल। ठीक है, 45 का बी। 45 का क्या हो जाएगा? बी। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता कौन नाम से जाना जाता है? समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 46 का क्या हो जाएगा? हनोई समझौता। 46 का सी, 46 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 नंबर कहा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस, है ना, वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज तो 1929 लाहौर में हुआ था। 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। पूर्ण स्वराज विनोबा भावे। किसने कहा था? पूर्ण स्वराज विनोबा भावे। ठीक है, आगे चलते हैं। और साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर में कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता में। कहाँ में हुआ था? कलकत्ता में। तो 48 का ए, 48 का क्या हो जाएगा? ए। 49 में चलते हैं। महात्मा गांधी के किस पत्र का संपादन किया है? ठीक है, तो महात्मा गांधी जो ये पत्र निकाले थे यंग इंडिया, यानी 49 का सी। 49 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर। गुट 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 हाँ, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ में हुआ था? जर्मनी में। हिटलर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक कहलाता है? कितने तक कहलाता है ये? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो 200 NM यानी 90 मील तक। ठीक है, इतना तक समुद्र रेखा का ये जो होता है, इतने जो तट रेखा से, जैसे भारत का तट रेखा है, तो इसे 200 NM यानी 90 मील तक जो है वो अपना अधिकार होता है उस देश का। ठीक है, नहीं चलते हैं 52। ठीक है, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? ठीक है, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 43% भाग क्या है? मैदानी है। ठीक है, 43% मैदानी है। ठीक है, 52 हो चुका है। अब चलते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। किसको? लोहा को। उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है, क्योंकि लोह सभ्यता जब आया तब से ही जो फैक्ट्री वगैरह उत्पाद मतलब खुलना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस चट्टान के तह में खनिज जमा होता है? किस चट्टान के तह में जो है खनिज जमा होता है? तो 54 का हो जाएगा सी, अवसादी चट्टान को। ठीक है, अवसादी चट्टान के। चूना पत्थर जो है वो कौन सा चट्टान के उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। किसका है? अवसादी चट्टान का। और छत की ढलाई में जो इस्तेमाल होता है वो
आग्नेय चट्टान, कौन सा? आग्नेय चट्टान का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? ठीक है, कौन सा रबी फसल है? तो याद रखना है, रबी खाए लिट्टी, रबी क्या खाए? लिट्टी। तो लिट्टी में क्या क्या चीज़ होता है? ठीक है, लिट्टी में होता है चना होता है, ठीक है, चना होता है, यानी दाल होता है, रबी और आटा से गूंथता है, सरसों में छाँकता है, लिट्टी में कुछ दालें भरी जाती है, उसके बाद उसमें आलू भी भर दिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, और ये गर्मी का मौसम में खाता है। ठीक है, तो इनमें निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल इनमें से कौन है? ठीक है, तो इसमें से जो रबी फसल है वो है चना। क्या हो जाएगा? चना क्या है? रबी फसल है। अभी बता दिए थे कि दाल वगैरह जो भी होगा वो क्या होगा? रबी फसल होगा। रबी फसल की जो बुआई होती है वो 10वां और 11वां महीना में, ठीक है, और कटाई होती है 3रा और 4ठा महीना में, यानी मार्च अप्रैल में कटाई होती है और अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है रबी फसल का, याद रखना है। ठीक है, तो चना कौन सा हो गया? रबी फसल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग है तो हो गया खिलौना उद्योग, ये छोटे पैमाने का उद्योग है। कागज उद्योग बहुत बड़ा होता है, चीनी उद्योग भी बड़ा होता है, विद्युत उपकरण उद्योग और भी बड़ा होता है। खिलौना उद्योग छोटा मोटा होता है, घर में भी लोग अपना बना सकते हैं। तो है ना, तो 56 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 57। नेक्स्ट है 57। 57 में देखते हैं क्या है। 57 में कहा जा रहा है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। कहाँ में? बिहार में जो है, बिहार में जो खनिज तेल है वहाँ कहाँ पे मिलने की संभावनाएं हैं? तो आंसर देख लेते हैं, गंगा के द्रोणी में। कहाँ हो जाएगा? डी। 57 का डी। देख चलते हैं, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? है ना, बिहार की जो पहली रेल लाइन थी वो कौन थी? तो 58 का हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। 58 का बी। 58 का क्या हो जाएगा? बी। 59 का चलते हैं। ठीक है, 59 का क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखते हैं। 59, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का, ठीक है, विकास किसने किया था? किसने किया था? तो इसका लेहमान है ना, किसने किया? लेहमान ने। 59 का बी। 59 का बी। 60 में देखते हैं, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अस्तर रंग से विधि से जो मानचित्र होते हैं उसमें नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? तो जल को, पानी को जो है नीला रंग से दिखाया जाता है, मैदान को हरा रंग से, मैदान को हरा रंग से, जबकि पहाड़ को भूरा रंग से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? ठीक है, किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? तो ये उड़ीसा का, ठीक है, नाम बदल दिया गया। ठीक है, ग्राम कचहरी का मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके कहते हैं सरपंच। मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच। क्या हो जाएगा? सरपंच। ठीक है, मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी के जो मुखिया होते हैं उसी को सरपंच कहते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल एक मुखिया होता है। ठीक है, 62 हो गया। 63 चलते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर 63। 63 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के, क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे होता है वोट। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो 63 का बी। 63 का बी। 64 का, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का जो अधिकार संबंधी कानून बना है वो कब बना है? तो 2005 में। कब बना है? 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2005 में। ठीक है, 65 में देखते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? किस राज्य में जो है हिंदी को जो राष्ट्रीय भाषा बनाने के बाद में विरुद्ध होना शुरू हुआ, तो वो किस राज्य में, किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। इसको याद रखना है। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश में ये विरोध करना शुरू कर दिया था कि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होगा। ठीक है, 66 में चलते हैं, इसका कौन सा निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? क्षेत्रीय है या
राष्ट्रीय। कौन निर्धारण करता है कि ये जो दल होगा वो क्षेत्रीय होगा या राष्ट्रीय होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग। कौन हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका कौन निर्धारित करता है कि दल जो क्षेत्रीय होगा राष्ट्रीय होगा? तो निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। नहीं चलते हैं 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ये जो 15वीं लोकसभा चुनाव है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, तो 67 का क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहा जा रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। कुल सीटों की संख्या है, कितनी सीटों की संख्या है? तो यहाँ पे 545। कितना है? 545 है। ठीक है, कुल सीटों की संख्या कितना? 545। अधिकतम 552। अधिकतम कितना हो सकता है? 552 हो सकता है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। कितनी भागीदारी थी? तो 69 का ए हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा? 10%। विनिमय की कितनी रूप है? विनिमय की कितनी रूप है? 2। क्या क्या है? कितनी रूप है? 2 रूप है। बिहार में कार्यरत केंद्र सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये 25 है। कितनी है? 25 है। 71 का ए। नेक्स्ट चलते हैं 72। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2। क्या हो जाएगा? 72 का ए। नेक्स्ट चलते हैं भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में जो सबसे अधिक है वो गोवा है। कहाँ है? गोवा। गोवा में सबसे अधिक फॉरेनर लोग आते हैं घूमने के लिए। और अभी भी गोवा में आप अगर घूमने जाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम जो है अपने इंडिया में हैं, क्योंकि गोवा का कल्चर अभी भी जो है फॉरेनर के जैसा है। क्योंकि पुर्तगाल लोग गोवा में सबसे लास्ट में इसको छोड़ के गया, सबसे लास्ट में, आज़ादी के बाद भी। आज़ादी तो हमारा 1947 में मिल चुका है, लेकिन गोवा जो है 1959 ऐसे ही कुछ में छोड़ गया, यानी 10-15 साल के बाद। ठीक है, नहीं चलते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। याद रखना है। नहीं, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। ठीक है, 74 का ए हो जाएगा। यानी द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को द्वितीय कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्रथम कहा जाता है। कृषि क्या कहा जाता है? प्रथम, यानी 1ST, इसको 2ND। और उद्योग को कहा जाता है तृतीयक, उद्योग को 3RD। याद रखना है। ठीक, किसी क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र हो गया सेवा, और तृतीय हो गया उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। ठीक है, 75 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है हेल्पलाइन 1811-4000। ठीक है, ले चलते हैं उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, यानी कि जागो ग्राहक जागो जो प्रचार देता था कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, वो कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो 76 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इंग्लैंड में। कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में। 77 चलते हैं। ठीक है, 77 में क्या कहा जा रहा है? ठीक है, 77 में कहा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, ये जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1969 में। ठीक है, यानी 1969 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक आय, ठीक है, आर्थिक आय का उद्देश्य है, आर्थिक आय का उद्देश्य है। ठीक है, आर्थिक आय का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उद्देश्य है तो 78 का हो जाएगा। तीव्र आर्थिक विकास सही है। उत्पादन ये भी सही है। उत्पादक रोजगार, ठीक है, रोजगार सृजन सही है, और ये भी सही है। निर्धनता उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, बताइए आप लोग को। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो दोनों का ए हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? ए। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जो प्रकृति द्वारा, बाढ़, सुखाड़, ठीक है, भूकंप,
सुनामी, ये सब क्या प्राकृतिक आपदा है। अब मोटरसाइकिल का टकराना, ट्रेन का टकराना, हेलीकॉप्टर का टकराना, ठीक है, ये सब क्या, ये सब मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, तो आज मैंने 80 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का दिया है। आप इसे एक बार 2 बार ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।